सबसे पहले बात वेनेजुएला की करते हैं। वेनेजुएला की राजधानी में जमकर बमबारी हुई है। काराकास की बात की जा रही है। काराकास में हुई इन बमबारी को अमेरिकी हमला बताया जा रहा है। रात में काराकास में धमाके होते हैं। धमाके के साथ आग का गुबार आसमान में उठता है। अमेरिका ने इस बमबारी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से वेनेजुएला और अमेरिका में तनाव चला आ रहा है, निकोलस मादुरो के बयान भी हम देखते आए हैं, अमेरिका के हम हमले भी देखते आए हैं। तो ऐसे में जब वेनेजुएला की राजधानी काराकास के आसमान में अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान जब देखे जाते हैं, अपाचे CH-47, ये देखिए तीसरी तस्वीर, तो उसके बाद ये बताया गया और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ये हमला किया गया है। ला गुएरा बंदरगाह ध्वस्त कर दिया गया है। ला गुएरा बंदरगाह ध्वस्त किया गया है। काराकास में ये ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अमेरिका की तरफ से कोई पुष्टि की गई कि हाँ, ये हमले अमेरिका की तरफ से ही किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि अभी तक क्या है, पिछले कुछ घंटों से वेनेजुएला के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे काराकास जो उसकी राजधानी है, उसके वेस्ट और ईस्ट इलाकों में लगातार कोस्टल एरियाज में ज्यादा बम्बार्डमेंट देखी गई है। लगातार वहां की लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि सारे अटैक हेलीकॉप्टर से किए जा रहे हैं, मिसाइलों से किए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है हिमांशु, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से ये बयान सार्वजनिक रूप से दे चुके थे कि वो वेनेजुएला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लगातार हमने ये भी देखा कि वेनेजुएला के कोस्टल एरियाज के आसपास 8 से 9 से ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि जो जहाज हैं या फिर जो आप कह सकते हैं कि शिप्स हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट की गई थी, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स थे, उनके कई फ्रिगेट थे। उन सबकी डिप्लॉयमेंट खासतौर पर उस इलाके में की गई थी, एक तरीके का कॉर्डन करने के लिए, यानी एक तरीके का घेराबंदी करने के लिए। और उसी बीच आज सुबह से लगातार काराकास के अंदर ये अटैक देखे जा रहे हैं। हालांकि देखिए, जो खुद जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, वो इसको लेकर क्लियर कर चुके हैं अपनी स्टेटमेंट में कि ये अटैक अमेरिका द्वारा किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि करीबन 8 से 9 ऐसे बेसिस हैं जिसमें ना सिर्फ एयरफोर्स स्टेशन है, एयर बेसिस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बल्कि कई ऐसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है जिनके ऊपर अटैक किए गए। और ये सारे वेनेजुएला के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये सारे कोस्टल एरियाज के वो एरियाज हैं जहां पर उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स, उनके कई पैरामिलिट्री फोर्सेस का बेस माना जाता है। तो ऐसे में ये आकलन लगाया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से बड़े अटैक्स इनिशिएट किए गए हैं। अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का संकेत पहले भी दिए जा चुके हैं कि वो देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बोलते हैं, चाहे वो समुद्री जहाजों में जब ये बात सामने आ रही थी कि स्मगलिंग की जाती है, वहां पर कई हमले हुए और अमेरिका खुल के कहता है कि हाँ, वो हमले कर रहा है और उसने हमले किए हैं। लेकिन यहां पर हमले होना, उसके बाद से अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं बोलना, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप तो उनमें से हैं जो पहले क्रेडिट लेते हैं, उसके बाद कुछ बोलते हैं, करते हैं। तो यहां चुप्पी क्यों? बिल्कुल, आपको दो इंपॉर्टेंट बात आस्पेक्ट इस समय हिमांशु हमारे दर्शकों को समझनी पड़ेगी। पहला ये कि अमेरिका के जो ये स्ट्राइक्स हैं, क्या वो लिमिटेड स्ट्राइक्स हैं? क्योंकि हमने हाल ही में देखा, नाइजीरिया की बात कर ले, हम सीरिया की बात कर लीजिए, हमने कई जगहों पर हमने हूथियों के खिलाफ भी बड़े अटैक्स देखे। तो अमेरिका उसे हमेशा ये कहता था, क्योंकि यहाँ पर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लगातार बड़े अटैक्स इनिशिएट कर सकते हैं अमेरिका, तो ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स हमें करनी पड़ी। अब यहाँ पर ड्रग्स तस्करों के बारे में अगर अमेरिका बात ये कहता है कि ड्रग्स तस्कर जो है वो लगातार इन इलाकों में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो हमें ये स्ट्राइक्स करनी, तो अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है। हालांकि देखिए, अमेरिका इसकी तैयारियां या फिर इसके संकेत कई बार दे चुका है, लेकिन इन संकेतों के आगे तो हो सकता है, सुमित, कहा जा सकता है कि अभी ये हमले और जारी रहें और उसके बाद अमेरिका की तरफ से कोई बयान यहां पर जारी किया जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।